Hello everyone. I hope your health is very good today. Today we discuss about the average velocity. एवरेज वेलोसिटी जब वेलोसिटी वेरी करती है, वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है या आफ्टर ये टाइम इंटरवल चेंज होती है, तो हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी जो होती है उससे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी of a body is defined as the ratio of total displacement covered to the total time taken. So average velocity आ गया net displacement upon total time taken. ठीक है। Now next we are going to instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक बहुत ही छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं डी एक्स अपॉन टाइम को डी टी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स जो यूज किया जाता है, डी जो यूज किया जाता है फॉर स्मॉल इंटरवल, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डी एक्स को प्रयोग किया जाता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और डी टी यूज किया जाता है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ acceleration. Now we discuss about acceleration. Acceleration is time rate of change of velocity of an object is known as acceleration. ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होती है विद टाइम उसे ही एक्सेलेरेशन कहते हैं। नाउ एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। सो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को लिख देंगे डेल्टा वी अपॉन टाइम टेकन को लिख देंगे डेल्टा टी। सो फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डी में। इट मीन्स दैट डेल्टा वी कन्वर्ट हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डी टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। इन डिटेल वी डिस्कस इन द नेक्स्ट पेज। एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ऑल्सो द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। एक्सेलेरेशन जो होता है आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि वेलोसिटी एक पॉइंट से चली है, an object is starting from a point with velocity, initial velocity, and after some time it reaches to point, another point has a final velocity. So change in velocity is equal to आ जाएगा final velocity minus initial velocity, time interval. So final velocity is v, initial velocity is u upon t, then acceleration is equal to v minus u upon t. Acceleration, when acceleration is positive, may be negative or zero. So we discuss in the equation. It is due to the equation, the value of positive, negative and zero. A is positive. A is positive when v is greater than u, because v minus u becomes positive. तो आपका v माइनस यू जब पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी। ए इज नेगेटिव व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। सो स्मॉलर वैल्यू फाइनल है और लार्जर वैल्यू इनिशियल है। सो इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव साइन आएगा, इसको घटाएंगे जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। सो इसको कहेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन, और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसका एग्जांपल के लिए, नेगेटिव एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक ऑन ए मूविंग व्हीकल। किसी भी व्हीकल जो मूविंग कर रहा है उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इस सिचुएशन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इज नेगेटिव इज नोन एज रिटार्डेशन। व्हेन एक्सेलेरेशन इज जीरो, देखिए एक्सेलेरेशन जीरो कब होगा, जब ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो, और ये जीरो कब होगी, जब v इज इक्वल टू यू हो। इस सिचुएशन में when v is equal to u, then change in velocity zero, then acceleration is zero। और velocity change zero, it means that velocity is constant या uniform velocity। for constant or uniform velocity acceleration will be zero। so thank you guys।